हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी 10 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। और इस इंग्लिश कंपलसरी पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में आने वाले हुबहू जो प्रश्न रामबाण पेपर है वो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए, यानी 12th के सभी स्टूडेंट जो 10 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन सभी के लिए इस पेपर में यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहाँ से आपको यहाँ पर राइटिंग पोर्शन पैसेज का जो यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस है स्टेंजा है वो कौन सा आएगा, सब कुछ है इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 10 मार्च 2025 को जो पेपर आने वाला है यानी ऐसे पेपर के लिए रामबाण जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करेंगे सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैसेज देखने को मिलेगा जो कि कैसा होगा, अनचिन पैसेज होगा यानी अपठित पैसेज होगा। ठीक है, देयर आर टू प्रॉब्लम्स, ठीक है, दो समस्या है विच कॉज ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशनिस्ट। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस इन द लैंड ऑफ मैनी फेथ्स एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। समस्या है भाषाओं की बढ़ती विभिन्नता है। ठीक है, इसको लेकर एक अनसीन पैसेज दिया गया है। यहाँ पर कुछ बहुत सारे टर्म्स एंड फेथ्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा का ऐसा यहाँ पर पैसेज को स्पीडली क्या करेंगे, एक बार रीड करेंगे। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं विच टू प्रॉब्लम्स हैव आवर एजुकेशनिस्ट टू फेस। जो हमारे ज्ञानवेता है वो किन समस्याओं से क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा। ऊपर ही हमने टू प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो पैसेज की जो आंसर है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और मैंने पिछली जो क्लास जो इंग्लिश कंपलसरी की ली है उनमें आपको मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है कि आंसर को कैसे लिखेंगे, पैसेज में आंसर को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो टू प्रॉब्लम्स है, तो जो टू प्रॉब्लम्स है वो क्या है, तो आप लिखेंगे कि एजुकेशनिस्ट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ करके लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, मोरल इंस्ट्रक्शन इन द लैंड ऑफ मैनी फेथ एंड द प्रॉब्लम, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से पैसेज से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से जो है। और ये पैसेज भी आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी वो आपको यहाँ पर एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पैसेज रहने वाला है आप सभी के लिए। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बाल की जो शिक्षा है, बालकों की जो शिक्षा है उसका जो यहाँ पर प्राइमरी जो एम है यानी प्राथमिक जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, प्राथमिक जो उद्देश्य है वो क्या है, तो द प्राइमरी एम ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। तो आपको जो है ये जो प्राइमरी एम जो स्पेलिंग है, ये जो स्पेलिंग है और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इनको नोट करते हुए आप पैसेज में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपली से आप आंसर को क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। इसी प्रकार से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैसेज से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। ठीक है, एक बार आपको जल्दी से पैसेज को रीड भी करना होगा, क्योंकि जब तक आप पैसेज को रीड नहीं करेंगे तो आपको जो है मेन वर्ड जो फाइंड करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर वर्ड मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्राइमरी जो एम है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इट शुड नॉट मेक अस लॉस साइट ऑफ द प्राइमरी एम एंड मोल्डिंग पर्सनैलिटी इन द राइट वे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, इसका आंसर मिल गया है। मोल्डिंग का अर्थ होता है मोल्डिंग पर्सनैलिटी, यानी ढाल में, ठीक है, ढाल या आकार में, ठीक है, आकार में व्यक्तित्व। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका सिंपली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप जो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ शुड द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस बी डेल्ट
विद, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है और आप इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंड में आपको सिमिलर वर्ड मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वर्ड को फाइंड करना बहुत ही यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर इनके जो ये पे तो 3 प्रश्न मिलेंगे, उनको फाइंड करना थोड़ा बहुत आपके लिए, यदि आपकी वोकेबुलरी थोड़ी करेक्ट है, अच्छी है, बेस्ट है, तो आप इनको आसानी से फाइंड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर शेपिंग, ठीक है। देखिए शेपिंग का हिंदी अर्थ आपको पता है क्या होता है, आकार। क्या होता है, आकार। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पर एक वर्ड हमने देखा था मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग देखा ना, मोल्डिंग। ये जो है ना, इसका और शेपिंग क्या होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा, यानी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमने देखा डिफरेंट। डिफरेंट का अर्थ होता है भिन्न, अलग। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। क्या हो जाएगा, ए पार्ट, जो कि पैसेज में आया हुआ शब्द है ए पार्ट, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और है इनफेर्टाइल, ठीक है। इनफर्टाइल, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन जो वर्ड है, इनफर्टाइल यानी होता है यहाँ पर क्या होता है, इसका अनुपजाऊ, ठीक है। फर्टाइल यानी होता है उपजाऊ, तो यहाँ पर अनुपजाऊ जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट, सॉरी जो यहाँ पर इसका अनुपजाऊ का क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। यदि इसका ऑपोजिट पूछता तो यहाँ पर इनको हटा देते, इनको रिमूव कर देते, आपका ऑपोजिट बन जाता, ठीक है। लेकिन इसका यदि यहाँ पर यदि पूछे कि इसका सिमिलर वर्ड क्या है, अनुपजाऊ, यानी इनफर्टाइल का जो यहाँ पर अनुपजाऊ का क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड होगा स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलर वर्ड हो जाएगा। या एक और है जो कि यहाँ पर पैसेज में नहीं दिया गया है, एक कार्पस का भी अर्थ क्या होता है, अनुपजाऊ ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको मीन्स वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड को है। सेकंड में भी आपको पैसेज ही देखने को मिलेगा। जो सेकंड पैसेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी पैसेज आए उसको एक बार आपको यहाँ पर एग्जाम के पेपर में स्पीडली रीड जरूर करना है, क्योंकि रीड करने से आपकी स्पेलिंग क्या होगी, फाइंड करने में, मेन वर्ड को फाइंड करने में आसानी होगी। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो ये क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एग्जाम तक हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले, बहुत सारे अलग अलग मॉडल पेपर आपको हल करवाने वाले, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो, ठीक है। तो वर्क इज एसेंशियल फॉर मैन, ठीक है। कार्य क्या है, मनुष्य के लिए, मानव के लिए कार्य बहुत ही आवश्यक है। इट इज ए ब्लेसिंग, इट इज वन ऑफ द प्रीशियस प्रिविलेजेस, ठीक है, ही हैज, it is a source of all other rights, it brings him the good things of life, promotes his well-being. Work is an integral part of life, without it life is deprived, ठीक है, its sustained and character। इस प्रकार से यहाँ पर एक वर्क को डिफाइन करते हुए, किसको डिफाइन किया गया है, कार्य को डिफाइन करते हुए क्या किया गया है, इस पूरे की पूरी यहाँ पर, ठीक है, कार्य को डिफाइन करते हुए पूरा का पूरा पैसेज लिखा गया है, कार्य के बारे में बताया गया है। तो पहला ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट डज वर्क ब्रिंग हिम, ठीक है, वर्क ब्रिंग हिम, ठीक है ना, यानी जो वर्क है उससे क्या, यहाँ पर उससे क्या होता है, वर्क करने से क्या होता है, ठीक है, क्या हमारे में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्क इज एसेंशियल फॉर मैन, इट इज ए ब्लेसिंग, ठीक है ना। अभी इसके बारे में है, हमने क्लियरली हमने देखा, ठीक है ना। तो इसी का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, इट ब्रिंग्स हिम, ठीक है, ज्ञान है, इट ब्रिंग्स हिम द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ एंड प्रमोट्स हिज वेल बीइंग, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको फाइंड करने में बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देख सकते हैं गुरुदेव के अनुसार जो है यहाँ पर पूजा, ठीक है, किस प्रकार से बेस्ट ऑफ फॉर्म वर्शिप यानी पूजा, ठीक है ना, कार्य पूजा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योरनेस जो है, इसका यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है, प्योरनेस जो यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा होलीनेस, क्या हो जाएगा, हॉलीनेस, ठीक है, हॉलीनेस इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेस जो दिया गया है, ग्रेस का अर्थ होता है कृपा, हो सकता है दान भी हो सकता है, समा भी होता है, ठीक है, हिंदी अर्थ बता रहा हूँ यहाँ पर ग्रेस के, समा होता है, उदारता जो है ये भी इसका अर्थ है, दया है, ये सब इसके क्या है, ग्रेस के सिमिलर वर्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर
क्रूलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूलिटी। क्रूलिटी यानी होती है निद्रयता, निद्रयता, ठीक है, निद्रयता होती है ना, क्रूलिटी, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आप सभी के लिए, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वोकेबुलरी भी बता रहा हूँ, साथ में सिमिलर वर्ड ऑपोजिट, जिससे आपका कोई भी वर्ड एग्जाम के पेपर में आपको दिखे तो आप उनका सिमिलर वर्ड भी आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। देखिए सेक्शन बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप सभी के लिए। बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बस आपको समझना है कि किस टॉपिक पर दिया गया है और उसका फॉर्मेट क्या है, चाहे वो किसी का भी फॉर्मेट हो। मैंने आपको बार बार अलग अलग मॉडल पेपर हल करवाए हैं, तो उसमें मैं बार बार आपको फॉर्मेट भी बता रहा हूँ। योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल चेकअप, यानी स्कूल ने निश्चय किया कि यहाँ पर मेडिकल जो है चेकअप होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर अरेंज करने के लिए नोटिस लिखना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेडिकल चेकअप हो रहा है स्कूल में, तो सभी बच्चे तैयार हो जाए। इसकी इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? स्टूडेंट को देनी है। तो उसके लिए नोटिस जारी करना होगा, नोटिस तो लिखना ही होगा। तो नोटिस लिखने के बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार का क्या बन जाएगा? फॉर्मेट बन जाएगा। और यहाँ पर आप टॉपिक लिख लोगे पूरा अरेंज, ठीक है, अरेंज ए मेडिकल चेकअप। और यहाँ पर आप नोटिस में पूरा का जो भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, स्कूल का नाम वगैरह जो है वो आप लिख के आप आसानी से नोटिस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर ए और अगेंस्ट द टॉपिक स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प। इसके अगेंस्ट में या इसके फेवर में, दोनों ही आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक डिबेट लिखना है, क्या लिखना है? डिबेट लिखना है। तो या तो आप नोटिस तैयार कर सकते हैं या आप डिबेट तैयार कर सकते हैं। डोंट लोथ यू आर सफरिंग फ्रॉम द पुअर एंड अल्टीमेटली वाटर सप्लाई, प्रिपेयर ए रिपोर्ट एज रिपोर्टर ऑफ फॉर प्रिंटिंग लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग द फॉलोइंग हिंट। यानी आपका जो पानी है, पानी की समस्या है, यानी अशुद्ध पानी की समस्या है, अशुद्ध जो है पानी आपको मिल रहा है, अशुद्ध पानी के कारण आपको अपने लोकल न्यूज़पेपर में क्या लिखानी है? शिकायत करवानी है, समाचार में यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप आसानी से इन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके द एडिटर वाला जो है आप क्या लिख सकते हैं? लेटर लिख सकते हैं। संपादक वाला द एडिटर जो है जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आप लिख सकते हैं। पैराग्राफ है, यहाँ पर पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल की महत्व। हेल्पिंग वर्ड भी आपको नीचे दिया गया है। इन मेंटेन प्योर एनवायरनमेंट है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का स्रोत है। ह्यूमन एंड एनिमल डिफेंडमेंट, सर्वाइवल एंड हैबिटेट, ठीक है। कटिंग ट्रीज ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, ठीक है। वर्क फॉर देयर सेफ्टी। इस प्रकार से इन हेल्पिंग वर्क के माध्यम हेल्पिंग जो वर्ड्स हैं उनके माध्यम से आप आसानी से पैराग्राफ राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेटर एक मिल सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार का कैसा लेटर आपको दिया गया है। यहाँ पर इनफॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल यहाँ पर कोई लेटर है नहीं। इसी प्रकार से आपको दो लेटर दिए गए, एक तो दिया गया है फॉर्मल लेटर, ठीक है, एक दिया है आपको इनफॉर्मल लेटर। लेकिन चांसेस है कि ईमेल लेटर यहाँ पर अधिकतर आपको यहाँ पर आ सकता है पेपर में। ईमेल लेटर जो आपका 10 मार्च 2025 को पेपर होगा उसमें आपको ईमेल लेटर पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल लेटर से जुड़े जितने भी यहाँ पर ईमेल लेटर हैं उसका जो फॉर्मेट है, मैंने आपको बार बार एग्जाम में जितने भी मैं क्लास लेकर आया हूँ उन सभी में मैंने इसके बारे में डिस्कस भी हमने किया हुआ है कि ईमेल लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका क्या फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बना रहा हूँ जो फॉर्मेट, यही एक ईमेल लेटर का क्या है? फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, CC BCC, सब्जेक्ट आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार से आप आसानी से ईमेल लेटर क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो होगा सेक्शन C होगा, जो कि ग्रामर। उसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि हम अलग से एक यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। बहुत ही जल्द आपके लिए एक महा मैराथन आ जाएगी। 12th बोर्ड एग्जाम इंग्लिश कंपलसरी का क्या कर जाएगी? सुपड़ा साफ हो जाएगा। ग्रामर से रिलेट में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा जो कि यहाँ पर आपके टॉपिक से बाहर रहेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं सभी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे महा मैराथन क्लास में। बहुत ही जल्द एक महा मैराथन क्लास हम लगाने वाले हैं। तो द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, आई एम श्योर ऑफ इट, यानी ट्रेन रवाना होने वाली है और मैं यकीनन कह सकता हूँ, ठीक है, रवाना होने जा रही है, मैं यकीनन कह सकता हूँ। इसमें दैट का यूज़ करना है और दैट का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका वर्ड बनेगा, यानी द श्योर, क्या बनेगा? द श्योर, ठीक है, द श्योर, फिर आएगा दैट, फिर आएगा दैट। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा? ये
तो यहाँ पर इसका जो दैट का यूज़ होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले आएगा आई एम श्योर, ठीक है, क्या आएगा, आई एम श्योर, फिर आ जाएगा दैट, ठीक है, दैट द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, ठीक है, गोइंग टू डिपार्ट, यानी मुझे यकीन है कि ट्रेन रवाना होने वाली है। तो ये इसका यहाँ पर इस प्रकार से दैट का यूज़ होगा, ठीक है। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस यानी इसको कैसा वाक्य बनाना है, संयुक्त वाक्य में आपको बनाना है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर आपको बहुत सारे रूल्स एंड टर्म्स के साथ हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। स्टूडेंट ईयरली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, ये एक रेगुलर सेंटेंस है, ठीक है। तो गेटअप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गेटअप आ जाएगा। व्हेन यू गो आउट प्लीज, ठीक है, बट पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ द लैम्प, माय अंकल सन, ठीक है, तो गेटिंग अवे आ जाएगा, गेटिंग अवे, सॉरी गेटिंग ऑन, ठीक है, गेटिंग ऑन वेल विद हिज स्टडी इन द कंप्यूटर, इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कंजक्शन यूज करना है, करेक्ट कंजक्शन का यूज करना है, तो यहाँ पर हाउएवर आ जाएगा, ठीक है, सो दैट यूज होगा और वूज यूज होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्शन डी की, जहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, पैसेज में जो क्वेश्चंस दिखाई देंगे वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरी वर्क हैज सर्टेन प्लेफुल, ठीक है ना, प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिग्री इन, कहाँ से ली, तो यहाँ पर आप आसानी से जब इस पूरे के पूरे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर है कि आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिस्टर्टेशन, ठीक है ना, डिजर्टेशन इन इटली, कहाँ पर, इटली में। तो बिल्कुल ही सिंपल यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर इसका मिल जाएगा, इटली, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पर आंसर भर सकते हो कि इटली, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ हिज स्कॉलरली वर्क इज, ठीक है, तो कैसा वर्क है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा है, प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी। द राइटिंग ऑफ अम्बर्टो इको इज, कैसा है, फिक्शनल है, पोइटिकल है, नॉन फिक्शनल है या फिर हिस्टोरिकल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, कैसी फिक्स राइटिंग है, नॉन फिक्शनल है। तो बिल्कुल ही सिंपल यहाँ पर आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्डोट, एनेक जो डॉट है वो एक क्या है, स्टोरी है, इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है, स्टोरी होता है, यानी स्टोरी और एनेक्डोट या एपिसोड या फिर लीजेंड, ठीक है, ये सब एक ही समानार्थी शब्द है। ऑपोजिट है इनफॉर्मल का, और फॉर्मल यानी औपचारिक, तो अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, ठीक है। कॉन्ट्रेरी यानी के रूप में या इसके विपरीत, इसके विपरीत होता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी आपको पता ही होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इनके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोस्ट स्प्रिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए 100% आ सकता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा हूँ, द रेड ट्रैप से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बेइंग ए रेड ट्रैप, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% 10 मार्च 2025 के पेपर में आपको वो देखने को मिल सकता है। पोइट्स एंड पैनकेक्स जो है उससे वो वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्वेश्चंस, और 100% आपको आने वाला क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द एक्सप्लेनेशन, इससे आपको स्टेंजा क्या करना है, आपको स्टेंजा लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेंजा, स्टेंजा है जस्ट द सन द मून, जिसके पोइट है, पोइट जो है इसके कौन है, जॉन किट्स, जॉन किट्स है, कौन है, जॉन किट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोइम होने वाली है, और ये आपको स्टेंजा में मिल सकती है। इनका यहाँ पर 1795 से 1821 इनका यहाँ पर रहता है, ठीक है, जन्म और मृत्यु जॉन किट्स है, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो पोइम है एंडी माइन, उसी में से यहाँ पर एक पैराग्राफ है, एक स्टेंजा दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको इसी का, ठीक है, इसी का यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस बनाना है, इसी का कॉन्टेक्स्ट बनाना है, और इसी का एक्सप्लेनेशन करना है। कॉन्टेक्स्ट में जो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कि ये ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है, ठीक है। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, एक ऐड कर सकते हैं कि ये कैसे पोइट थे, कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, ठीक है। बहुत सारे रोमांटिक पोइट यहाँ पर इन्होंने राइट भी की है, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, रेफरेंस बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट द एक्सप्लेनेशन।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कीपिंग क्वाइट से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ इज थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको 10 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाले हैं और भी हम आपके लिए 10 मार्च 2025 से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एक महामैराथन क्लास बहुत ही जल्द हम लेकर आने वाले हैं।